पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 29 अप्रैल को। और वहीं शाह बोले राहुल चाहे जितना तुष्टीकरण करे, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। तेलंगाना सीएम बोले एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश। कहा बीजेपी और आरएसएस साल 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी में। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी बोली भाजपा ने एलजी से कहकर चुनाव रद्द कराया। तो वहीं इसे लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर हमला। कहा दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था, तो इन्होंने साजिश करके चुनाव रोक दिया। और वहीं आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, दिल्ली मेयर चुनाव पर संकट, परंपरा तोड़ रहे एलजी। चंडीगढ़ महापौर चुनाव जैसी साजिश की जताई आशंका। तो दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी भवन में भाजपा पार्षदों ने किया डांस, सदन में हरियाणवी गाना बजाया। आप नेता संजय सिंह और आतिशी ने शेयर किया वीडियो। आतिशी ने लिखा दलित के मेयर ना बनने पर भाजपा के पार्षदों की खुशी देखिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट मिले तो चुनाव रद्द हो। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी इस याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और यू कैन विन के लेखक शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। पिटीशन के मुताबिक अगर नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, लेकिन कैंडिडेट की शिकायत पर ईवीएम की जांच जरूर होगी। यह एक बड़ा फैसला है जिसके जरिए कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। विरासत टैक्स सीधे मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल असर डालेगा, मतदान के बाद बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एससी एसटी और ओबीसी का अधिकार छीन मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस, भाजपा अध्यक्ष नड्डा का दावा। तो वहीं पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात की। कहा इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर भड़काऊ बयान दिया। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने के बाद भी पीएम मोदी अपने इस घटिया बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं राहुल बोले आजकल मोदी घबराए हुए हैं, कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे। उन्होंने 10 साल में सिर्फ गरीबों का पैसा छीना है। कर्नाटक में मोदी नहीं गारंटी की लहर, मतदान के बाद सिद्धारमैया का राज्य में 20 सीटें जीतने का दावा। अजीत पवार को राहत, निर्वाचन अधिकारी का दावा फंड फॉर वोट बयान देकर नहीं किया कोई उल्लंघन। व्हाट्सएप ने कहा दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे, यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। नए आईटी नियमों का विरोध कर रही कंपनी, व्हाट्सएप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर उसे मैसेजेस इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामलों पर दाखिल करे रिपोर्ट, एनआईए को कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। दूसरे चरण के मतदान के बीच संदेश खाली मामले को लेकर कई इलाकों में सीबीआई की छापेमारी। सर्चिंग के दौरान कई जगह हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के सिलसिले में जांच के लिए एनएसजी कमांडो भी पहुंचे। मोरबी हादसा पीड़ितों को कंपनी मुआवजा देने को राजी, कलेक्टर ने हर महीने 12,000 रुपए देने का सुझाव दिया था। अहमदाबाद के इस हादसे में 135 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सीआरपीएफ की डीआईजी पर यौन उत्पीड़न के आरोप, सरकार ने शुरू की बर्खास्तगी की कार्रवाई। फुटपाथों, सार्वजनिक सड़कों पर कब्जा नहीं कर सकते फेरी वाले, बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी अमेरिका के शोधकर्ताओं का चिंताजनक रिपोर्ट, बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर कर रहा बढ़ता स्क्रीन टाइम, व्यक्तित्व के विकास पर भी इसका असर। सरकार ने सफेद प्याज के निर्यात प्रतिबंध में ढील दी, 3 बंदरगाहों से तय मात्रा में होगा शिपमेंट। साइबर ठगी पर नकेल, संदिग्ध खाते होंगे फ्रीज, आरबीआई निर्देशों में जल्द करेगा बदलाव। सिंघानिया की पत्नी 3 कंपनियों के बोर्ड से बाहर, बोली गौतम ने पहले मारपीट की, अब रेमंड ग्रुप की कंपनियों से बेदखल किया। विजय माल्या को फ्रांस के जरिए वापस लाने की तैयारी, दावा है कि भारत ने बेशर्त प्रत्यर्पण की मांग की। माल्या की वहां भी 303 करोड़ की संपत्ति। ईरान के साथ ट्रेड करने वाली 3 भारतीय कंपनियां बैन, अमेरिका बोला ईरान इनके जरिए रूस को ड्रोन्स दे रहा था, अवैध व्यापार में भी शामिल।
पाकिस्तान के पीएम बोले बांग्लादेश हमसे आगे निकला, यह देखकर खुद पर शर्म आती है। 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है 1 बांग्लादेशी टका। अमेरिकी पुलिस ने भारतीय मूल के युवक को गोली मारी, रूममेट को गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला था शख्स। गहलोत बोले किसी विधायक सांसद के फोन टैप नहीं हुए, पीएम झूठ बोलते हैं, हमारे बारे में अमेरिका जर्मनी तक बोल रहे हैं, क्या तमाशा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल, 2 दिन से चल रहा ऑपरेशन। नौपोरा इलाके के घर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण की याचिका खारिज, सांसद ने दोबारा जांच की मांग की थी। कोर्ट 7 मई को आरोपी तय करेगी।